कैरी का मुरब्बा या चटनी कह लें, बनाने के लिए मार्केट में ना जो मज़े मज़े की कैरियाँ आ गई हैं। तो सोचा क्यों ना आपके साथ खट्टी मीठी कैरी की चटनी बनाई जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी कैरी की चटनी या कैरी का मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर किया करें और दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली मज़े मज़े की यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो चले मज़ेदार सी चटपटी सी कैरी की चटनी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पर मैंने आधा किलो हरी हरी कैरियाँ ले ली हैं, जिनको मैंने पहले पानी से वॉश कर लिया। अब मैं इनको पील कर लूँगी, इनका छिलका उतार लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों को किस तरह की कैरियाँ ले ली हैं चटनी बनाने के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा वाइट कैरी नहीं लेनी। आप देख रहे हैं ये येलो कलर की हैं, कुछ येलो हों और कुछ वाइट हो। अगर आप ज़्यादा वाइट ले लेंगे तो क्या होगा, वो बहुत खट्टी होंगी और फिर क्या होगा, आपको चीनी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी अगर खट्टी ज़्यादा हुई। तो ये देखिए, कुछ खट्टी मीठी कैरियाँ हैं। तो इनको हमने देखिए इस तरह लंबान में स्लाइस करा है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे स्लाइस करते हैं, कुछ कद्दूकश करते हैं। मैं क्या है, लंबाई इस तरह लंबाई में काट रही हूँ। तो देखिए, सारी कैरियों को इस तरह मैंने लंबाई में काट लिया है। स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया। अब यहाँ पर आते थे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें राई शामिल कर रही हूँ। ये खुशबू देंगे ये मसाले हमारी कैरी की चटनी को। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल करी, हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ शामिल करी है। अब इन तमाम चारों चीज़ों को हमने क्रैकल करना है, यानी इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि आप देखेंगे इसमें से खुद ही बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब तक हमने फ्राई करना है, जब तक खुशबू ना आने लग जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ये काम करना है, हाई फ्लेम पर हमने नहीं करना। अब देखिए, जैसी खुशबू आने लगी ना, तो मैंने यहाँ पर जो हमने कैरियाँ अपनी कटिंग करके रखी थी ना, मज़ेदार सी यमी सी, वो हमने इसमें शामिल कर दी है अपने फ्राई पैन में, ऑयल में। अब देखिए, क्या है, जो हमने मसाले शामिल किए थे ना, कैरियाँ डालने का मकसद क्या है, वो कैरियों में एब्जॉर्ब हो जाएं ये तमाम खुशबूदार मसाले। अच्छा, आगे हम अभी और स्पाइस मज़ीद शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 मिनट तक कैरियों को इन मसालों के साथ मिक्स करना, ताकि कैरियाँ जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए, 5 मिनट बाद अब हम यहाँ पर मसाले शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने रेगुलर नमक शामिल किया। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्च शामिल की हैं, 1/4 टी स्पून काली मिर्चें शामिल, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च शामिल करी सिर्फ कलर देने के लिए, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी है और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। अच्छा, मैंने लाल कुटी मिर्चें शामिल की। आप चाहें तो यहाँ पर लाल कुटी मिर्च और काली मिर्चों को अवॉइड करके आप लाल पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। मुझे चूँकि लाल कुटी मिर्चें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दिखाई भी अच्छी देंगी और खाने में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे हम कैरी में, ताकि तमाम जो मसाले ना कैरी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हमने चीनी डाल दी है, हाफ़ कप। आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी है। अच्छा, चीनी शामिल करने के बाद में इसमें आप देखें 2 टेबल स्पून मैंने बस पानी शामिल किया। कितना, 2 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिर आप बाद में आपको इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और हम मज़ीद पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर क्या है, हमारी जो कैरी है ना, तो इनका जो ये लंबाई में हमने काटी ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, यानी इतनी गल जाएंगी। तो हमने पानी बस 2 टेबल स्पून डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है हमने। अब हम कैरियों को थोड़ा मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और कैरियाँ भी सॉफ्ट हो जाएं। चलिए, 5 मिनट हो गए थे, तो देखिए पानी भी ड्राई हो गया है और जो हमने चीनी डाली थी वो भी डिज़ोल्व हो गई है और कैरियाँ भी हमारी 100% तक कुक हो गई हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीजिए जनाब, हमारी जो है ना मुरब्बा कह लें, कैरी की या चटनी जो कह लें, बहुत मज़े की बनकर रेडी हो गई। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा लिक्विड रखूँगी, क्योंकि आपको पता है ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो इस तरह का मैं लिक्विड में रखूँगी। आप चाहे तो इसको मज़ीद और ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, देखिए जी, अब हमने फ्लेम बंद कर दिया। अब हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लें। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या इसकी रंगत आई है, और देखिए जो हमने लंबाई में काटी थी ना, वो बिल्कुल इसी तरह बरकरार है।
सॉफ्ट हो गई हैं, मगर आप देखिए चूरा नहीं हुई है ये। इसी तरह लंबाई की लंबाई में है। और अब देखिए हमने मज़ेदार सा अपना शीरा डाल दिया है इसमें। आप यकीन करें इतने मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी ना कि आप लोगों ने मेरे कहने से ज़रूर ये बनाना है कैरी का मुरब्बा, कैरी की चटनी। ये बहुत यम्मी बनकर रेडी हुई थी। इसको बनाकर सबसे अच्छी बात मैंने कहा था, आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। खाने के बाद दिल चाहता है मुँह मीठा करने का, तो आपने अपना ये मुरब्बा कैरी का निकाला और इसको एंजॉय कर लिया आपने। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिले। रेसिपी को लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एक लाइक तो बनता है। तो आप लोगों ने लाइक कर दीजिएगा। इधर मैं आपको टेस्ट करके बता रही थी और बता रही थी कि कितनी अच्छी कैरियाँ गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। आप यकीन करेंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जो मैंने प्लेट में निकाला था ना, ये सब मैं देखें दिखा रही थी कि सब मैंने खा ली हैं। तो ये बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनकर रेडी हुई थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यम्मी यम्मी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।